नमस्कार, मैं हूँ पलक विप्रकुल कीर्ति और मैं हूं पल्लव विप्रकुल कीर्ति। और आपका स्वागत है द विप्रकुल कीर्ति संवाद में। हम लेकर आए हैं संवाद की एक नई परंपरा। तो चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। और आज संवाद दो मुल्कों के बीच में होगा, क्योंकि सवाल आया है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पहला सवाल है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान खान का। हमने आपका दिवाली वाला वीडियो देखा। सच बताऊं तो थोड़ी हैरानी हुई। हमें तो लगता था कि हिंदुस्तान बहुत प्रोग्रेसिव और मॉडर्न थिंकिंग वाला मुल्क है। आपके मुल्क में ये दिवाली वगैरह अब भी इतने बड़े पैमाने मनाई जाती है। कितना खर्चा कर देते हैं आप लोग इस पर। हमें तो लगता था हिंदुस्तान अब बहुत तरक्की कर चुका है, तक पहुंच गया है। लेकिन आप सब तो अब भी मंदिर, आरती, मूर्तियों, रीत रिवाजों में उलझे हुए हैं। आपकी सियासत भी तो हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर ही घूमती रहती है, और ऊपर से आप अपने देश की सुरक्षा भी नहीं कर पाते, तो फिर असली तरक्की है कहाँ? हम अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। 1971 का युद्ध तो याद ही होगा आपको। पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था, और कहें तो अगली बार की दिवाली आप ही के यहाँ मनाई जाए। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क भी था, ये दुनिया भूल जाएगी। और लगता है मोहम्मद रिजवान खान ऑपरेशन सिंदूर को भूल गए हैं। एक ही दिन में पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया था, अब्बू अब्बू चिल्लाने लगा था। और हमने तो सुना है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के जो एयरबेस ध्वस्त किए हैं, अभी तक आप लोग उसकी मरम्मत भी नहीं करा पाए। क्यों भाई, अमेरिका ने भीख के पैसे नहीं दिए अभी तक? और वैसे भी जनाब, भीख में मिले पैसे से युद्ध लड़ने के ख्वाब नहीं देखे जाते। बिल्कुल नहीं देखे जाते। याद रखिए, हमारे यहाँ गीता भी युद्ध के मैदान में रची गई थी। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 ही गलतियां माफ की थीं, और फिर ना सुदर्शन चला था। पाकिस्तान की तो 100 से कहीं ज्यादा हो गई होंगी। बहुत ज्यादा हो गई हैं। देखिए, हिंदुस्तान के रहमो करम पर तो आप लोग जिंदा हैं। हम लोग अगर पानी तक रोक लें तो आप लोग घुटनों पर आ जाते हैं। और हमने सुना है इनके यहाँ तो आटे तक के लिए कत्ल हो जाते हैं। और आप तरक्की की बात करते हैं, कमाल है। वैसे भी हमारे यहाँ नंगों से कपड़े नहीं लिए जाते जनाब। चांद पर झंडा होने में और झंडे पर चांद होने में औकात का फर्क होता है। और ये लोग रीति रिवाज की बात करते हैं, उसे संस्कृति कहते हैं। और हमारी संस्कृति 10,000 साल से स्थापित है, और आपके इतिहास को जुम्मा जुम्मा 100 साल भी नहीं हुए हैं। जनाब, हमारे यहाँ दिवाली हो या ईद हो, इतने ही बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। और आप अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपके पास दो रास्ते थे। पहला अमन और तरक्की का रास्ता, और दूसरा नफरत और पतन का रास्ता। और देख लीजिए, पाकिस्तान आज पतन के रास्ते पर ही तो है। आप लोगों ने हिंदुस्तान से नफरत करने के अलावा किया ही क्या है? सच्चाई तो ये है कि जब तक आप लोग हिंदुस्तान से उलझे हुए हैं, दुनिया आपको जानती है, वरना कौन जानेगा इनको। और ये हमारी सियासत की बात करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एंड द मोस्ट ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की। और पाकिस्तान अपनी सियासत की बात ना करे ना तो ही बेहतर है। कितनी बार तख्ता पलट हो चुका है इनके यहाँ। अब तो गिनती भी भूल गए होंगे ये। पाकिस्तान की सेना ही अपने प्रधानमंत्री को या तो गोली मार देती है, या फांसी पर लटका देती है, या फिर जेल में डाल देती है। इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है ये हमसे ज्यादा तो आप ही जानते होंगे। और पाकिस्तान मॉडर्न और प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात करता है। दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन किसके यहाँ मिला था? पाकिस्तान में। दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप किस देश में है? पाकिस्तान में। अभी हाल ही में किस देश में दुनिया भर के मशहूर आतंकवादियों का महासम्मेलन हुआ था? पाकिस्तान में। हाफिज सईद खुलेआम रैलियां किस देश में करता? पाकिस्तान में। और किस देश की सरकार आतंकवाद को सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है? पाकिस्तान की सरकार। जनाब, हिंदुस्तान में महाकुंभ का आयोजन होता है,
और पाकिस्तान में आतंकवादियों का महासम्मेलन होता है, तो फर्क तो है। बिल्कुल फर्क है। हमारे यहाँ युवा देश की तरक्की में शामिल होते हैं और आपके यहाँ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में। और अगर पाकिस्तान में कुछ लोग आवाज उठाना भी चाहे ना तो उन पर अटैक हो जाते हैं। कौन नहीं जानता आप लोग बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। और तो और आप लोग तो बच्चों तक को नहीं छोड़ते। मलाला यूसुफजई सिर्फ 14 साल की थी जब उन पर अटैक हुआ था, और उनकी गलती क्या थी? पढ़ना चाहती थी सिर्फ और सिर्फ। बस। और आपका सवाल था ना कि असली तरक्की है कहाँ, तो हम आपको बताते हैं कि आखिरकार असली तरक्की है कहाँ। आज हिंदुस्तान को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, सीईओ और साइंटिस्ट की गिनती में हम दुनिया में पहले नंबर पे आते हैं। दुनिया में 60% से भी अधिक वैक्सीन और दवाएं हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है। जब कोरोना के समय दुनिया का हर देश खुद में सिमट गया था ना, तब हमने 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन प्रोवाइड कराई थी। देखिए, हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। जहां एक क्रिश्चियन महिला प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% से अधिक लोग हिंदू हैं। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हैं। हमारे यहाँ 20 से अधिक भाषाओं में 1 लाख अखबार और 20,000 मैगजीन छपती हैं, जिनको पढ़ने वालों की संख्या 50 करोड़ से भी अधिक है, जो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान की है। 900 से ज्यादा तो सैटेलाइट चैनल्स हैं हमारे यहाँ पर। बिल्कुल। चाहे चंद्रयान हो या फिर मंगलयान, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपना कमाल पूरी दुनिया में दिखाया है। देखिए, हिंदुस्तान की तरक्की की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे गिनते गिनते इतिहास की किताबें भी छोटी पड़ जाएंगी, क्योंकि हर दिन इसमें एक नया सुनहरा अध्याय जुड़ता जाता है। बिल्कुल। और देखिए, 1947 में कहानी तो एक साथ ही शुरू हुई थी, और आपने नफरत चुनी, हमने तरक्की। नतीजा सामने है। पाकिस्तान आज बर्बादी की कगार पे खड़ा है, और सब जानते हैं कि अगर आपने अपनी स्थितियां ना सुधारी तो बहुत जल्द आप एक दिवालिया देश घोषित हो जाएंगे। और हमारा आपको यही सुझाव है कि जिस अमेरिका की गोद में बैठकर आप इतना इतरा रहे हैं, उनके झूठे वादे और तसल्ली पर मत जाइए, क्योंकि अमेरिका की दुश्मनी से ज़्यादा उनकी दोस्ती खतरनाक होती है। पर इसे समझने के लिए दिमाग चाहिए, जो पाकिस्तान में है नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ ना एक बड़ा मशहूर शेर है, सुनाते हैं आपको, मजा आएगा। कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अगला सवाल है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से नीलम उपाध्याय जी का। नमस्कार, मैं नीलम उपाध्याय GGIC गोरखपुर में टीचर हूँ। मेरी एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था कि हर साल रावण को जलाया जाता है बुराई के प्रतीक के रूप में, लेकिन अगर हम इतिहास या धर्म की बात करें तो अधर्म तो दुर्योधन ने भी कम नहीं किए थे। रावण ने सीता का हरण किया पर कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी, लेकिन दुर्योधन ने हर वो मर्यादा तोड़ी जो धर्म के विरुद्ध थी। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश करी, अपने ही भाइयों को जीवित जलाने की साजिश रची। फिर भी हर साल बुराई के प्रतीक के रूप में सिर्फ रावण को क्यों जलाया जाता है, दुर्योधन को क्यों नहीं? क्या बात है, बेहतरीन सवाल पूछा है आपके स्टूडेंट ने। बात तो ठीक है, रावण और दुर्योधन दोनों ही अधर्म के प्रतीक माने जाते हैं। दोनों ने ही मर्यादा तोड़ी और दोनों का ही विनाश उनके अहंकार के कारण हुआ। लेकिन फिर भी हर साल बुराई के प्रतीक के रूप में सिर्फ रावण को जलाया जाता है, दुर्योधन को नहीं। दुर्योधन अहंकार का एक ऐसा भटका हुआ योद्धा जो ना धर्म समझ पाया ना न्याय। दुर्योधन के पास ना ज्ञान था ना विवेक,
केवल ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध। और जब किसी के पास ना ज्ञान होता है ना ही विवेक, तो वो दूसरे के निर्णय को अपनी नियति मान लेता है और उसे मानकर स्वयं का ही विनाश कर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रावण अपने समय का सबसे विद्वान व्यक्ति था, तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाला, जिसने वेद और उपनिषदों की गहराई को समझा, जिसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी रचना की, जिसे आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से गाते हैं। वो एक अपराजय योद्धा था और राजा के रूप में उसकी लंका सोने की थी। एक ऐसा साम्राज्य जहां समृद्धि थी, वैभव था, लोग सुखी थे। और अब जरा सोचिए कि आज अगर कोई ऐसा शासक हो जिसके पास ज्ञान हो, शक्ति हो और जिसके राज्य में जनता सुखी हो, तो उसे एक महान शासक के रूप में घोषित कर दिया जाएगा बिल्कुल। और हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन प्रश्न तो अब ये उठता है कि इतना ज्ञानी व्यक्ति हर साल जलाया क्यों जाता है? इतना विद्वान, इतना पराक्रमी, इतना समृद्ध राजा, और उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके पतन से ही क्यों होती है? क्योंकि उसके पास सब कुछ था सिवाय संयम के। उसके पास ज्ञान था लेकिन विनम्रता नहीं, उसके पास शक्ति थी लेकिन मर्यादा नहीं। और जब इंसान अपनी ताकत को घमंड में बदल देता है तो वही ताकत उसका विनाश कर देती है। रावण का पतन भी उसके अहंकार से शुरू हुआ। उसने सोचा मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, और यही उसके पतन का कारण बना। रावण और दुर्योधन दोनों ने ही अधर्म किया, दोनों ने ही मर्यादा तोड़ी, और दोनों का अंत उनके अहंकार के कारण हुआ। लेकिन सवाल तो फिर भी वही रहा ना कि रावण और दुर्योधन में से हर साल केवल रावण को ही क्यों जलाया जाता है? देखिए, जिसकी विद्वता जितनी अधिक होती है ना, उसका अपराध भी उतना ही बड़ा होता है। मूर्ख को तो दुनिया मूर्ख कह के माफ कर देती है, लेकिन रावण जो विद्वान था, प्रकांड पंडित था, ज्ञानी था, अपराजय योद्धा था, उसके अधर्म को, उसकी अनीति को, उसके अनाचार को, उसके मर्यादा तोड़ने को दुनिया माफ नहीं कर सकती थी। रावण आज भी बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसने एक मर्यादा तोड़ी। अब सवाल यह है, क्या दशहरा सिर्फ रावण को जलाने का उत्सव है, या फिर यह वह दिन है जो हमें याद दिलाता है कि इंसान को उसकी हजार उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसकी एक गलती से याद रखा जाता है। बिल्कुल। अब इसका दूसरा पहलू समझते हैं। आप सतयुग का समय देखें तो उसमें अच्छाई और बुराई के दो प्रतीक थे, श्री राम और रावण। वहीं अगले युग में अच्छाई और बुराई एक ही परिवार में उपजी और उसकी परिणति थी महाभारत। और अब अच्छाई और बुराई एक ही इंसान के दो पहलू हैं। तो दशहरा पर रावण को जलाना हमें सिर्फ यह नहीं सिखाता कि अपने भीतर की बुराई को खत्म करो, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि जीवन भर की उपलब्धियों पर एक गलत फैसला भारी पड़ सकता है, क्योंकि हर निर्णय नियति तय करता है। अगला सवाल है भागलपुर बिहार से राजीव कुमार जी का। मैं 40 साल का हूँ, दिल्ली में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरी पत्नी और बच्चे भागलपुर में रहते हैं। मैं रोज सुबह 6 बजे निकलता हूँ, रात 9 बजे घर लौटता हूँ, ताकि उनको वो जिंदगी दे पाऊँ जो मुझे नहीं मिली। लेकिन इस बार जब मैं दिवाली पर भी अपने घर नहीं जा पाया तो मैं बड़ा निराश हो गया। मैंने सभी के लिए गिफ्ट्स ले लिए थे। मैं दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली से अपने घर जाने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पर कंपनी की तरफ से एक डेडलाइन आ गई और मैं दिवाली पर घर नहीं जा पाया। कभी सोचा था कि मेहनत करके अपने बच्चों को वो जिंदगी दूंगा जो मुझे नहीं मिली, लेकिन अब लगता है बच्चों को मेरी मौजूदगी ही नहीं मिली। जिंदगी रुक गई है, ना मैं जी पा रहा हूं ना छोड़ पा रहा हूं। देखिए, हम समझते हैं, क्योंकि कोई और त्योहार हो तो आप अपने मन को समझा सकते हैं,
पर दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि अगर आप अपने घर नहीं जा पाए हैं और आपने अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ भी कर दी हैं, कमरा बंद करके आप अकेले भी बैठ गए हैं ना, तो भी यार पता तो चलता है कि दिवाली है। दिवाली है। क्योंकि बाहर पटाखे फूट रहे हैं, दियों की रोशनी कमरे में आ रही है और आपको हर पल ये एहसास करा रही है कि आप घर नहीं जा पाए हैं। जाकिर भाई ने जिंदगी की इसी बेबसी पर एक कविता लिखी है कि बस का इंतजार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, बस का इंतजार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, रिक्शे में बैठे हुए गहरे शून्य में क्या देखते रहते हो, गुमसा चेहरा लिए क्या सोचते रहते हो, क्या खोया क्या पाया का हिसाब नहीं लगा पाए ना इस बार भी, घर नहीं जा पाए ना इस बार भी। देखिए, जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसमें आपको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना ही पहुंचना है। जिंदगी एक सफर है जिसमें आप और आपके अपने मायने रखते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जिंदगी है, मंजिल का लालच देकर सारी उम्र सफर में रखती है। तो तय कीजिए कि ये जिंदगी कैसे जीनी है। जरा सोचिए, कभी ना कभी जब आप लौटेंगे, शायद आपका बेटा आपकी उम्र का हो चुका होगा और तब वो ये कहेगा कि पापा, मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको वो जिंदगी दे सकूं जो मुझे नहीं मिली। और तब शायद आप मुस्कुरा नहीं पाएंगे, क्योंकि नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, बस नहीं बदलती तो ये कहानियाँ। वो जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन खुद परिवार का हिस्सा नहीं बन पाते। और इसी सिचुएशन पर एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि लहू के थे जो रिश्ते वो छोड़ कर आ गए, लहू के थे जो रिश्ते वो छोड़ कर आ गए, सुकून आंखों के सामने था, हम मुंह मोड़ कर आ गए, और लुट रहे थे खजाने माँ बाप की छाँव में, हम कौड़ियों की खातिर घर छोड़ कर आ गए। वाह, क्या बात है। देखिए, आपको क्या लगता है कि जब आप दिवाली पर घर नहीं जा पाए तो क्या सिर्फ आपको बुरा लगा होगा? आपसे कहीं ज़्यादा बुरा आपके बच्चे को लगा होगा, जो पूरे साल बस इसी त्योहार के इंतज़ार में होते हैं कि पापा घर आएँगे। आपकी पत्नी को लगा होगा कि अगर आप घर आते तो उनकी दिवाली अधूरी-सी ना लगती। लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे गहरी और सबसे चुभने वाली कमी अगर किसी ने महसूस की होगी ना, तो वो आपके माता-पिता ने। जिनके लिए दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा पल है जब उनके बच्चे घर लौट आएँ। आपके बिना दिवाली उनके लिए दिवाली नहीं रही, वो बस एक इंतज़ार बन गई। तो हमारा सुझाव यही है कि शायद ये वो वक्त है जब आपको थोड़ा रुककर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, लगता है कहीं ना कहीं वही लोग पीछे छूट रहे हैं। नाम, शोहरत, पैसा, नौकरी, काम, ये सब ना आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। तो सपनों का पीछा ज़रूर कीजिए, पर अपनों की कीमत पर नहीं। अगला सवाल है वाराणसी उत्तर प्रदेश से सायरा खान जी का। मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन मैंने बचपन से ही पड़ोसी पंडित जी के घर दिवाली मनाई है। बचपन में हम साथ में पटाखे जलाते थे, मिठाई खाते थे। अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं, मेरी शादी हो गई है और अब मेरे बच्चे पूछते हैं, अम्मी हम दिवाली क्यों नहीं मना सकते? मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? क्योंकि बचपन में तो हम साथ में ही ईद दिवाली मनाते थे। क्या हमने त्योहारों को भी दीवारों में बांट दिया है? हमें समाज का डर और मजहबी सीमाएं क्यों रोक देती हैं? क्या कभी वो दिन आएगा जब हम खुले दिल से सारे त्योहार मना पाएंगे? आशुतोष राणा जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, पहले उसकी कुछ पंक्तियां सुनाते हैं आपको। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, उन नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारा का क्या होगा।
शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नई चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। तो देखिए, हम भूल गए हैं कि धर्म कभी बांटने के लिए नहीं बनाए गए थे। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य आचरण, यानी कि वो वैल्यूज जो समाज को जोड़ें, तोड़े नहीं, सबको एक साथ लेकर के आए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए धर्म को मानने के बजाय दिखाने की वस्तु बना दी है। धर्म के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। और इस चक्कर में हुआ क्या है ना कि धर्म, जात, नफरत, ये सारी चीजें इंसानियत से बड़ी हो गई हैं। कौन क्या पहन सकता है, कैसा दिख सकता है, क्या बोल सकता है, कौन सा त्योहार मना सकता है, कौन सा नहीं मना सकता है। खैर, हमारा मानना तो यह है कि जिस दिन इंसान त्योहार मनाने से पहले धर्म पूछेगा ना, उस दिन त्योहार की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हर धर्म में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, वो सबको एक साथ लाने के लिए, खुशियां बांटने के लिए होते हैं। और खुशियों का तो कोई धर्म होता नहीं है। होता क्या है ना कि जब हम बच्चे होते हैं, तब हम सब धर्मों को प्यार करते हैं, क्योंकि हमें बंटवारे की राजनीति सिखाई गई नहीं होती है। लेकिन जब हम सयाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, दूसरों की राजनीति का शिकार हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। एक बड़ा ही मशहूर शेर है साहिर लुधियानवी जी का, कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी और की नजर से हम। वाह! देखिए, आपके मन का जो ये संकोच है, वो कुछ स्थितियों, कुछ परिस्थितियों की वजह से हो सकता है, वरना भारत की तो खूबसूरती ही ये है कि आप चाहे किसी भी ईश्वर में, भगवान में, खुदा में विश्वास रखते हो, यहाँ त्योहार मजहब और धर्म से परे परे होते होते हैं। हैं। अब आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, वो मस्जिद में इबादत भी करते थे और मंदिर में बीड़ा भी बजाते थे। आप सलमान खान, शाहरुख खान को देखिए, वो हर साल अपने घर पे दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं और गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कुमार विश्वास, विकास दिव्यकीर्ति, खान सर, अक्षय कुमार और ना जाने कितने सारे लोग हैं जो क्रिसमस से लेकर होली तक, दिवाली से लेकर ईद तक भारत के हर त्योहार की हर किसी को बधाई देते हैं, हर किसी को शुभकामनाएं देते हैं। तो हमारा आपको सुझाव यही है कि आप अपने बच्चे को किसी धर्म में मत बांधिए, उन्हें भारतीय बनने दीजिए, जहां वो दिवाली, ईद, क्रिसमस, भारत के सभी त्योहार खुल के खुलकर मना मना सके। सकें। अगला सवाल है रामकृष्ण संस्था से भूपेंद्र कुमार जी का। आप दोनों में आध्यात्म और ठहराव झलकता है। आपके संवाद में राम और कृष्ण का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अब आप ये बताइए कि आपके लिए राम और कृष्ण में से किसका सम्मोहन अधिक है? आपने अपने जीवन में श्री राम और श्री कृष्ण से क्या सीखा है? देखिए, सम्मोहन किसका अधिक है और किसका कम, ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कृष्ण राम के अगले पड़ाव हैं। दोनों एक ही परंपरा के दो पहलू हैं और उस पहलू में हमने जो सीखा है उसका सार ये है कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि स्वयं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और वहीं श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सामने वाले को मर्यादा में रखते कैसे हैं। और इसीलिए हम मानते हैं कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी उम्र का हो, उसे श्री राम और श्री कृष्ण की लाइफ फिलॉसफी से अवश्य परिचित होना चाहिए।
क्योंकि ये दोनों ही जीवन जीने का एक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। आपके जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, उसका समाधान आपको इनके जीवन से मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि श्री राम ने अपने जीवन में हर स्थिति, हर परिस्थिति को बहुत ही सहज रूप से संभाला। और वहीं श्री कृष्ण ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें उस परिस्थिति को बहुत ही सहज रूप से संभालना चाहिए, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे पड़ाव भी आते हैं जब हमें श्री कृष्ण की साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी होती है। और सबसे जरूरी बात, जीवन का कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर आपकी लाइफ के स्ट्रगल से रिलेटेड हो, आपको लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है ना, तो आप में दो क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए, पेशेंस एंड स्ट्रेटजी। पेशेंस हमने श्री राम से सीखा है और स्ट्रेटजी श्री कृष्ण से, क्योंकि बिना धैर्य के रणनीति अधूरी है और बिना रणनीति के धैर्य। श्री कृष्ण हमारे लिए हर द्वंद्व का समाधान है। वो हमें सिखाते हैं कि युद्ध चाहे कोई भी हो, रणभूमि से पहले उसे मन भूमि में जीतना होता है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में ऐसे युद्ध जरूर आते हैं जब आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि सबसे मजबूत लोगों को ही सबसे बड़ी चुनौतियां दी जाती हैं। वो चुनौती सिर्फ और सिर्फ आपका रास्ता साफ कर रही होती हैं। हर मुश्किल, हर रुकावट आपको आपकी नियति के लिए तैयार कर रही होती है, प्रारब्ध के लिए तैयार कर रही होती है, जो शायद आप उस समय नहीं देख पा रहे होते हैं। सो कीप पेशेंस, वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट योर जर्नी, और इसे अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लीजिए। और यही है जो हमने श्री राम और श्री कृष्ण से सीखा है। बिल्कुल। अगर आपको भी हमसे कोई सवाल पूछना हो, हमारे बारे में जानना हो, या किसी भी विषय में हमारी राय चाहते हो, तो 7599667739 पर आप हमारी टीम को अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना सवाल लिखकर ऑडियो में या वीडियो में किसी भी रूप में भेज सकते हैं। अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। और अगर आपको हमारा ये संवाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, या फिर हमारे शोज के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट द पलक एंड पल्लव पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और थ्रेड पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।